हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 10th लेसन फर्स्ट जिसका नेम है लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैं आशा कर रहा हूं कि अभी तक जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं इसी आशा के साथ एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं जिसका हमारा आज का टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं वो आपको देखने के बाद अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे मैं और भी जितने भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। इसी आशा के साथ मैं आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नेम है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। चलते हैं टॉपिक की तरफ। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रिस्पिरेशन, ये हम लोग का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ही हम लोग कॉलम बना दे रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हम लिख देंगे एरोबिक और सेकंड कॉलम में हम लोग का हो जाएगा एनाएरोबिक। फर्स्ट, it takes place in presence of oxygen। इसमें हो जाएगा it takes place in absence of ऑक्सीजन। इसके बाद सेकंड जो होगा डिफरेंट, फर्स्ट डिफरेंट हम लोग का हो गया फर्स्ट डिफरेंट क्लियर हो गया। सेकंड जो डिफरेंट होगा it occur in cytoplasm and mitochondria। और इसमें बताएंगे इट अकर इन साइटोप्लाज्म। थर्ड हो जाएगा आपका इन दिस मोर एनर्जी इवॉल्व। इसमें हो जाएगा इन दिस लेस एनर्जी इवॉल्व। नेक्स्ट हो जाएगा इट occur in higher organism। occur in higher organism, it occur
in lower organism, that means bacteria and yeast, बैक्टीरिया एंड ईस्ट। तो ये सब डिफरेंस है, इसको आप बता सकते हो। एक बार इसको रिवीजन करने के बाद एक और डिफरेंस बता दे रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट है इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। ये जो रिस्पिरेशन होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, और इट टेक्स प्लेस इन अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, और ये जो होता है ये अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंट में होता है। ओके, सेकेंड होगा इट अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, दोनों में होता है। और ये जो एनाएरोबिक रिस्पिरेशन होता है ये ओनली होता है आपके साइटोप्लाज्म, सेल के ओनली कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में। इसके बाद आप बताओगे ये जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है इसमें मोर एनर्जी इवॉल्व होता है, और जो आपका एनाएरोबिक रिस्पिरेशन होता है यहाँ पर लेस एनर्जी इवॉल्व होता है। ओके, इसके बाद यह जो एरोबिक रिस्पिरेशन है इसको ये जो होता है हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, और जो आपका एनाएरोबिक होता है लोअर ऑर्गेनिजम, और एग्जांपल में दिया गया है बैक्टीरिया एंड ईस्ट में होता है। इसके साथ एक और डिफरेंस मैं आपको बता दे रहा हूं। और डिफरेंस मैं आपको बता दे रहा हूं। In this respiration, glucose breakdown and produce ATP, और इसमें आपका हो जाएगा, सॉरी फिफ्थ है, इन दिस respiration glucose breakdown into ethyl alcohol, सॉरी सही था, alcohol and less ATP प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, और इसमें क्या होता है कि आपके एनारोबिक रिस्पिरेशन ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, लेकिन इसमें ब्रेक डाउन होता है एथिल अल्कोहल में, और एनर्जी के फॉर्म में जो एटीपी प्रोड्यूस होता है वो लेस अमाउंट में होता है। ये है डिफरेंट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नेम है रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम इसके बारे में हम लोग जानेंगे। What is respiratory system? It is a group of organ
organs which involve in respiration. रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है एक ग्रुप होता है ऑर्गन्स का जो किसमें इन्वॉल्व होते हैं, रिस्पिरेशन में, तो उसको हम बोलते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब जानेंगे कि विच ऑर्गन इन्वॉल्व इन रिस्पिरेशन। ओके, तो फर्स्ट ऑर्गन एवरीवन नो, फर्स्ट ऑर्गन इज नोज, सेकेंड ऑर्गन इज फेरिंग्स, second organ is pharynx, third organ is trachea, fourth organ is bronchi, fifth organ is bronchioles, and sixth organ is alveoli, और इन सभी को एक पार्ट में ऐड करके भी बेटा बोल सकते हैं लंग्स। ओके, तो कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? तो फर्स्ट ऑर्गन होता है बेटा नोज, सेकेंड ऑर्गन होता है फेरिंग्स, थर्ड ऑर्गन होता है आपका ट्रेकिया, और ट्रेकिया के साथ और भी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोली। और ये तीनों जो पार्ट्स होते हैं ये इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, हमारे लंग्स में इंक्लूड किए जाते हैं, इसलिए मैंने लंग्स में इंक्लूड कर दिया। ओके, तो इस तरीके से ये हो गए आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे नोज के बारे में। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे नोज के बारे में। इसको बताएंगे इट इज द फर्स्ट respiratory organ it found in skull region of body. It help in taking of gases inside body and evolving of gases outside body। मतलब कहने का है ये मतलब है बेटा कि ये फर्स्ट ऑर्गन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और जो हमारे स्कल रीजन में प्रेजेंट होता है, इस रीजन में प्रेजेंट होता है, और ये हेल्प करता है, इसी के हेल्प से हमारे बॉडी में गैसेस को हम लेते भी हैं और हम अपने बॉडी से गैसेस को क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं, मतलब बाहर निकालते भी हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्गन है रिस्पिरेटरी सिस्टम का, और इट इज आल्सो रिस्पिरेटरी ऑर्गन। ओके, तो ये हो गया आप लोग का फर्स्ट रिस्पिरेटरी ऑर्गन। इसके बाद जो सेकेंड रिस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो होगा आपका सेकेंड होगा फेरिंग्स। बताएंगे
It is also a respiratory organ. Respiratory organ. It present just below our nose. Just below our nose. Nose or nasal passage. Nasal passage of nose. तो इसको बताएंगे इट इज आल्सो रिस्पिरेटरी ऑर्गन. Respiratory organ. It present just below of nasal passage of nose के nasal passage के जस्ट बिलो में आपका जो सेकेंड रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है फेरिंग्स. इट इज और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर and it is a common passage or pathway through which both respiration and digestion occur. यह एक कॉमन पाथवे होता है. इसी पाथवे से होते हुए आपका रिस्पिरेशन भी होता है और डाइजेशन भी होता है. इसीलिए इसको हम कौन सा पाथवे बोलते हैं? कॉमन पाथवे. मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, वहां भी आपको मैंने फेरिंग्स के बारे में बताया था. और आज मैं रिस्पिरेटरी सिस्टम जो पढ़ा रहा हूँ वहां भी मैं फेरिंग्स के बारे में बता रहा हूँ. इसीलिए मैंने इसको बताया ये क्या है, एक कॉमन पाथवे है. इसी से होते हुए हमारा जो फूड होता है हमारे फूड पाइप में जाता है और हमारा जो एयर होता है हमारे विंड पाइप में जाता है. तो विंड पाइप में किसके हेल्प से जाता है? फेरिंग्स. और फूड पाइप में किसके हेल्प से जाता है? फेरिंग्स. सो इट इज द कॉमन पाथवे. ओके, तो यहाँ तक फेरिंग्स क्लियर हो गया. इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ट्रेकिया. नेक्स्ट जो होगा ट्रेकिया. ट्रेकिया के बारे में हम लोग जानेंगे. ट्रेकिया और इसके बारे में बताएंगे. इट इज also called windpipe. It is also called windpipe. It present below of pharynx. It is a long tube. It contain many ring of cartilage. Rings of cartilage. ये मेनी रिंग ऑफ कार्टिलेज को कंटेन करता है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ. अभी मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा ये रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या होता है. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसके पास मेनी
रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। ओके, ई है बेटा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ओके, तो आप इसको बता सकते हो, इट इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, इट प्रेजेंट बिलो द फेरिंग्स, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब, या एक लॉन्ग ट्यूब होता है। इट कंटेन मेनी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। आप देखोगे जब भी डायग्राम में, तो आप जब भी देखोगे डायग्राम में आपको जो या एक रफ डायग्राम में बेटा, तो ये हमारे जो लंग्स है उसके जस्ट एबव आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और ये स्ट्रक्चर जो होता है, ये स्ट्रक्चर होता है आपके ट्रेकिया का। ये स्ट्रक्चर होता है आपके ट्रेकिया का। तो इस तरीके से आप ट्रेकिया के बारे में बता सकते हो। इसमें आप जो सी शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसी को बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो इस तरीके से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हम लोग का लंग्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोली के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने वीडियो लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लंग्स के बारे में डिटेल बताऊंगा, जिसके बाद हम लोग का रिस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितना भी मैंने बताया आपको क्लियर हो गया होगा।